मेवात में फिर पसरा मातम। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकरी गांव के सैकुल की हरियाणा पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सैकुल को हरियाणा पुलिस ऑनलाइन ठगी के आरोप में गिरफ्तार करके ले गई थी। हरियाणा पुलिस ने सैकुल का 10 दिन का पीसी रिमांड लिया था, लेकिन पीसी रिमांड के दौरान सैकुल की मौत हो गई। जब यह खबर प्रकाश में आई तो क्षेत्र में सनसनी मच गई। इसी को लेकर मेव पंचायत के सदर शेर मोहम्मद ने बताया कि हरियाणा पुलिस इन दिनों अपनी मनमानी कर रही है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। यहाँ पहुँचे हैं, क्या मामला है? यहाँ पे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर और क्या यहाँ पहुँचे हो, आज क्या मामला है? ऐसा 20 और 21 तारीख की दरमियानी रात में इन्होंने एक इनोसेंट लड़के को, जो लड़का अपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, पहले भी एग्ज़ाम दे चुका है वो, उस लड़के को इन्होंने गलत फहमी में उठाया या किस तरह से, ना उसके खिलाफ किस तरह कोई मुकदमा है, ना कि हरियाणा की जो CI पुलिस है उसने उसको उठा करके और यहाँ से मारते पीटते उसको लेकर गए हैं। घर वालों को सूचना दी गई 2 दिन पहले कि आपका लड़का यहाँ इस तरह से हमने अरेस्ट किया हुआ है। जब भी वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखी उसकी स्थिति तो वो बिल्कुल बेहोश स्थिति में था, सर बोल पा रहा था और बार बार थाने पे उससे ये कहलवाया जा रहा था, जैसा मेरे सुनने में आया है, कि मुझे पुलिस ने नहीं मारा है, मुझे पुलिस ने नहीं मारा है। तो समझ से ये बाहर है कि पुलिस कस्टडी में एक आदमी को पुलिस यहाँ से उठा के ले जाती है, हरियाणा की पुलिस, और उसको ले जाकर जान से मार देती है। जो इतना सख्त कानून है इसके खिलाफ कि फांसी का प्रावधान है कि जब पुलिस इस तरह से एक इनोसेंट, अगर इनोसेंट तो छोड़िए, अगर अपराधी को भी इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाए पुलिस कस्टडी में मरता है तो भी फांसी तक का प्रावधान है। बड़े अफसोस की बात है कि किस नीति के तहत कैसे हरियाणा की पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। फिर दूसरा हमारा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बातें नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप मुकामी थाने में अपनी आमद कराते हैं, उसके बाद रवाना कराते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की स्थानीय पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई। एक तरह से ये भी गैरकानूनी काम है उनका। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जा कर के अभी मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज करा के फिर हम देखते हैं कितनी उसका मेडिकल होगा। मेडिकल में पता चलता है कितनी चोटें। वो तो हष्टपुष्ट लड़का था, अलवर से आ रहा था, चलकर बाइक पे बैठ कर आ रहा था। उसको किस लिए लेकर गए, क्या उसके ऊपर जुर्म साबित किया है, अभी हमारे पास सूचना मिली है। जैसे हमारे स्थानीय अधिकारियों से बात हुई है, SP साहब से मेरी बात हुई। SP साहब ने मुझसे कहा कि भाई उन्होंने उसको 20 तारीख को रिमांड पर ले लिया था। भाई रिमांड पर तो ले लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने SP साहब को पूछा कि साहब उनसे मंगवाइए ना आप सबूत कि अगर उस लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, या वो लड़का उनका वांटेड है, या वो लड़के को गिरफ्तार करने आए हैं कि भाई ये लड़का हमारा मुलजिम है, तो हम मान लेंगे कि चलो ठीक है वो मुलजिम था। मार मुलजिम को भी नहीं सकते, फिर दूसरे तरीके से बात करेंगे। लेकिन इस लड़के के खिलाफ किसी तरह का कोई जुर्म नहीं किया, इसने कोई गलत काम नहीं करता। पढ़ा लिखा लड़का, बड़ी मुश्किल से हमारे समाज में लोग पढ़ पाते हैं, और कोई लड़का पढ़ पाता है तो उसको, जो पढ़ के अपनी नौकरी की तैयारी करता है, उसको इस तरह से मारा और काटा जाता है। ये, और वो भी सरकार के आदमी, सरकार के नुमाइंदे। अगर सरकार के अधिकारी कर्मचारी ऐसा काम करेंगे, पुलिस के लोग ऐसा काम करें, तो इससे बड़ी बुरी बात और इससे निंदनीय बात कुछ हो नहीं सकती। लगातार पुलिस ये कह रही है कि वो साइबर ठगी का आरोपी है, हरियाणा पुलिस कह रही है वो साइबर ठगी का आरोपी है। मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, और पूरा मीडिया में ये हमारी खबर जानी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले ये कहते हैं वो साइबर ठगी का अपराधी है, तो उससे पहले का जुर्म उसके खिलाफ बता दें, या उसके नाम कोई FIR दर्ज बता दें, या जिस FIR में उसको अनुसंधान में इन्होंने मुलजिम माना है अब। क्योंकि जब ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस लड़के के साथ इन्होंने मारपीट की है और इस लड़के को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया है, तो इन्होंने अपने अनुसंधान में दिखा दिया कि ये भी हमारा वांटेड है। लेकिन साइबर ठगी में आदमी कैसे वांटेड होता है? ये जो मोबाइल है, लेन देन ऑनलाइन होता है, अकाउंट नंबर होते हैं, खाते में आते हैं, या किसी साइबर ठग से वो बात कर रहा हो, या किसी से कांटेक्ट में हो। भाई मुझे आप साइबर ठग तभी तो कहेंगे तब मैं किसी ठग के कांटेक्ट में हूँ, या मैंने मेरे अपना अकाउंट में पैसा डलवाया है, या मैंने कहीं किसी पर लेन देन कराई है, या किसी साइबर ठग से किसी को मिलवाया है। कहीं पर तो मेरा जिक्र होना चाहिए। जब कहीं पर जिक्र नहीं है तो फिर उस लड़के को जान से मारने का क्या अधिकार है? साइबर के नाम पर यहाँ पर अलवर जिले में भी और भरतपुर में भी हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा पुलिस ने दबिश दी और घरों में भी तोड़फोड़ की थी। आपसे पहले आप भी खुद दोंगड़ी में एक मामला था, आप खुद आए थे। क्या कहना चाहते हैं कि जो साइबर का जो लोग है वो हमारे क्षेत्र में, जहाँ तक साइबर ठगों का सवाल है, मैं पूरी तरह से इसमें पुलिस के साथ हूँ। इनके घर भी टूटने चाहिए, इनके जूत भी पड़ने चाहिए, इनकी कुटाई भी होनी चाहिए, इनके मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए, जेल भी जाने चाहिए। मैं उसके 1 मिनट भी उसके पक्षधर नहीं हूँ। मैं तो इस चीज़ का हूँ कि इनोसेंट आदमी को, एक साइबर ठग की आड़ में आप एक इनोसेंट आदमी को, एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे को अगर मारते हो, मैं उसका विरोधी हूँ।
मेवात क्षेत्र में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, इसके लिए क्या कहें? अकेले मेवात क्षेत्र से इसको मत जोड़िए, अकेले मेयो कम्युनिटी से मत जोड़िए। अभी इसमें भी जो नाम आ रहा है, एक धोड़ा नाम का लड़के का नाम आ रहा है, वो मेयो नहीं है। एक गोविंद का नाम आ रहा है, वो मेयो नहीं है। एक नरेंद्र है, वो मेयो नहीं है। ये इकलौता लड़का उनके बीच में जो इनोसेंट है 100% ये मेयो है। तो आप उसको मेयो कौम से नहीं जोड़ें। मैं ये मानता हूँ कि पूरा मेवात इलाका जो है, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, ये इस बीमारी का बुरी तरह से चपेट में आ चुका है। और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों का इसका दबकर विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से बहिष्कृत करना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़े नुकसानदायी हैं। हरियाणा में ही नासिर जुनैद की हत्या हुई थी और अब हरियाणा पुलिस की कस्टडी में सैकुल को मार दिया गया है, जैसा कि परिजन और आप आरोप लगा रहे हैं। क्या वास्तव में सैकुल की हत्या पुलिस के द्वारा की गई है, क्या मानते हैं आप? हरियाणा पुलिस बेलगाम है। हरियाणा पुलिस गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। हरियाणा पुलिस का जहाँ तक सवाल है, मैं बताता हूँ कि नासिर जुनैद की तो गुंडों ने हत्या की थी, लेकिन पूरी तरह से पुलिस का संरक्षण उनको प्राप्त था। यहाँ तक कि मैं तो हमारी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि बहुत इनको जवाब देने का बहुत अच्छा मौका था। जब नासिर जुनैद के हत्यारों को पकड़ने के लिए हमारी गोपालगढ़ की पुलिस जाती है, राजस्थान की पुलिस जाती है, तो वहाँ की पुलिस झूठा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। इनको भी इनके खिलाफ तत्काल कम से कम इतना तो बनता ही है कि आपने हमारे यहाँ अहमद और रमानगी नहीं दिखाई, तो आप किस आधार पर हमारे उसको ले गए। और मैं अभी आला अफसरान से बात भी कर रहा हूँ, मेरी आईजी साहब से बात हुई, मेरी एसपी साहब से बात हुई, मैं सबसे बात भी कर रहा हूँ। मैं कह भी रहा हूँ कि आप लोग क्यों नहीं इनको इस तरह का जवाब देते। जब हमारी पुलिस गुंडों को पकड़ने जाती है, हत्यारों को पकड़ने जाती है, जो इतने बड़े अपराधी हैं उनको पकड़ने जाती है, हमारी पुलिस के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर ले, तो आप क्यों नहीं दर्ज करते? क्यों इतनी शराफत दिखा रहे हो? क्यों इतनी शालीनता बरत रहे हो इनके खिलाफ? ये भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये अपराध किया है और अपराध यहाँ से उठा करके लेकर के गए हैं। लेकिन क्योंकि कानून के हिसाब से उन्होंने जाते ही उसको अरेस्ट दिखा दिया, तो इसलिए हमारी पुलिस यहाँ की इसमें कमज़ोर पड़ गई कि भाई उन्होंने मुलजिम को अगर 1-2 दिन रोक भी लेते तो भी उन्होंने सेम डे जाकर के उसका रिमांड ले लिया। अब रिमांड लिया है, जब ये भाई जब तो स्वस्थ होगा ना वो, फिर पुलिस कस्टडी में कैसे मरा, इसका जवाब हमको चाहिए, वहाँ की पुलिस से चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों से भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जो वकालत करते हैं उससे भी चाहिए कि आप लोग एक इंसान की कीमत को कुछ नहीं समझते, इंसान को इस तरह से मार देते हो। इसका जवाब दीजिए कि आपकी पुलिस इस तरह से वैसी बनी हुई है, आपकी पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी पर उतरी हुई है, आखिरकार गुंडागर्दी कब तक चलेगी? अब आगे की रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? क्या अभी फरीदाबाद जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रकरण ये नहीं है। उन्होंने उनको अपने अनुसंधान में मुलजिम माना है, वो झूठा माना है, वो सब क्योंकि अपने बचाव के लिए। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कई लोग क्या होता है कि पुलिस पकड़ने आती है और निर्दोष लोग जब उसमें पकड़े जाते हैं तो विरोध भी करते हैं, फिर बाद में पुलिस क्या काम करते हैं कि निर्दोषों को उठा के बंद कर देती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि निर्दोष हमारे खिलाफ आवाज़ उठा दें। तो वो लड़का जो है वो निर्दोष था, उसने इनका यहाँ विरोध किया, विरोध करके उसको जब विरोध किया वो इनको अच्छा नहीं लगा और उसको उठा करके इन्होंने मुलजिम बना दिया। इसमें तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा अपराध है। देखते जाइए, हमें न्यायपालिका का पूरा विश्वास है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि जो इन दरिंदों को फांसी के फंदे से बचा दे। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव में ऐसी घटनाएं और लगता है सामने आए, तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि चुनावों में कई बार इन चीज़ों को मुद्दा बनाया जाता है? अब देखिए, मैं खैर यहाँ इस मसले पे यूँ बात नहीं करना चाहूँगा कि ये हमारे स्टेट का मसला नहीं है, ये हरियाणा का मसला है। और जिस सरकार के वो लोग हैं, जहाँ के लोगों ने मारा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम रहता है, किसी भी तरह से मुस्लिम को टारगेट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट का ध्रुवीकरण हो। लेकिन अब देश समझ चुका है, देश की आवाज़ और तरह की बहने लगी है, देश में हवा और तरह की बहने लगी है। इसलिए अब ये सब चीज़ें उनकी चलेंगी नहीं, कितना भी हिंदू मुस्लिम करें, लेकिन लोग उनकी नीति को समझ चुके हैं। इसलिए कोई, हालांकि उनका टारगेट यही है कि 2024 आ रहा है, उसमें किस तरह से ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके और वोट को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं इस चीज़ को इससे नहीं जोड़ना चाहता। ये एक अपराध किया है, हरियाणा पुलिस ने अपराध किया है और हम सख्त से सख्त उनके खिलाफ